नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बयान ट्यूटर्स पे मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 फेडरलिज्म का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 8। ओके, तो आज इसी पार्ट के साथ, इसी वीडियो लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर 2 फेडरलिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथियों, आप लोग दिन पे दिन जिस प्रकार से वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं उसी प्रकार से आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का जो लाइक कर रहे हैं, जो व्यू बढ़ा रहे हैं, जो आप वॉचिंग टाइम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग इससे पहले 7 पार्ट्स फेडरलिज्म के अपलोड कर चुके हैं, आज पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हमने डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और इसी का आज जो पार्ट 2 है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया को ही आज हम लोग क्या है, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन से क्या कनेक्शन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को लेकर, डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वीकनेस, सभी चीजों के बारे में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो का था उसको थोड़ा बेस बनाकर मैं आज का वीडियो शुरू करूंगा। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट में 2 यूनिट्स है हमारी। लोकल गवर्नमेंट में 2 यूनिट्स है। फर्स्ट है पंचायत इन रूरल या विलेजेस, इन रूरल एरियाज या विलेजेस। ओके, तो पहली 2 यूनिट क्या है? पंचायत इन रूरल या विलेजेस। रूरल एरियाज में या विलेजेस में जो पंचायत होती है वो है आपकी। सेकेंड यूनिट है म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया। ओके, ये 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पंचायत इन अर्बन एरिया है, विलेजेस, म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया। ओके, तो अब जो है स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग क्या है, इन दोनों को अच्छे से डिस्कशन में करेंगे। और ये जो पंचायत वाला जो सिस्टम है, जो रूरल एरियाज में आपके गांव में होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज। क्या कहते हैं? पंचायती राज। पंचायत का राज, पंचायती राज। ओके, तो इस पंचायती राज, तो हम सबसे पहले पंचायती राज के बारे में जानेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, उसका म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जानेंगे, और फिर हमारे लोकल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो पंचायती राज को शुरू करते हैं। पंचायती राज को समझने के लिए और पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठाने के लिए 2 वर्ड आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इन 2 वर्ड्स पे बहुत बार क्वेश्चन पुटअप भी होता है और हो भी सकता है। पहला वर्ड है ग्राम पंचायत, और दूसरा है ग्राम सभा, पहला है ग्राम पंचायत और दूसरा है ग्राम सभा। ये 2 वर्ड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और क्लियर कौन कराएगा? मैं कराऊंगा आप लोगों को। आप अपने चैनल का वीडियो एंडिंग तक जरूर देखिए। तो पहले ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत क्या होती है? A council consists of ward members called पंच and one president, सरपंच। ओके स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत क्या होती है? काउंसिल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होता है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स।
एडवाइस करने वाला जो ग्रुप है, ठीक है, सजेशन देने वाला, डिसीजन लेने वाला जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। किस किस की काउंसिल बनी हुई, कंसिस्ट ऑफ वार्ड मेंबर्स। क्या है, वार्ड मेंबर्स। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जो रूरल एरिया में जो पंचायत होती है उनको क्या होता है, छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाता है और उन एरिया को क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। और उन हर वार्ड से एक एक पर्सन क्या होता है, इलेक्ट होकर आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। उस वार्ड का हेड होता है, वो वार्ड की प्रॉब्लम्स को सुनता है। ओके, और एक होता है वन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब सरपंच। ओके, एक सरपंच होता है, पंच होंगे और सरपंच होंगे। सरपंच पूरा गांव का हेड होगा और ये जो पंच है वो एक एक क्या होंगे, वार्ड के हेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग मानिए जैसे कि जो गांव है उस गांव में मान लीजिए जैसे कि नो कितने हैं, 9 पंच, मतलब गांव को 9 वार्ड में बांट रखा है। हर वार्ड से एक इंसान सेलेक्ट होकर है, तो 9 वार्ड मेंबर मतलब 9 पंच है और एक क्या है आपका सरपंच है। तो ग्राम पंचायत कितने लोगों की हो गई, 10 लोगों की हो गई। कितने लोगों की हो गई, 10 लोगों की क्या हो गई, ये ग्राम पंचायत हो गई। ओके, तो ये क्या है, काउंसिल है जिसमें पंच और सरपंच होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। और जैसे आपके इसके 2-3 पॉइंट और है वो आप समझोगे तो आपको और भी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट्स। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट्स। एडल्ट्स कौन होते हैं, 18+। जो 18+ की एज के हैं वो लोग कौन है, एडल्ट्स है। मतलब जो लोग वोटर्स हैं, जो वोट करते हैं, वही क्या है, जो वोटर्स है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स। तो वोटर जो एडल्ट्स 18+ के जो लोग हैं वो क्या है, इन लोगों को डायरेक्टली चुनते हैं। किनको, पंचों को और सरपंच को। ठीक है, पंच और सरपंच को कौन चुन रहा है, डायरेक्टली वोटर चुन रहे हैं, डायरेक्टली पब्लिक चुन रही है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन मेकिंग बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम पंचायत क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। गांव से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके ऊपर जो डिसीजन लेंगे कौन लेगा, ग्राम पंचायत लेगी। कौन लेगा, ग्राम पंचायत लेगा। ग्राम पंचायत में कौन है, पंच और सरपंच। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ग्राम सभा पढ़ोगे तो ग्राम पंचायत में कौन आता है, जो सिर्फ इलेक्टेड लोग हैं, जिनको पब्लिक ने इलेक्ट करा, जिनको वोटर्स ने इलेक्ट करा। और इलेक्ट किन किन को करा, ध्यान दो, पंच को और सरपंच को। ओके, पंच और सरपंच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स में 1 सेंटेंसेस में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम पंचायत, आपको सिंपल इतना सा लिखना है, या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा कि इलेक्टेड बॉडी इन द विलेज बाय द एडल्ट्स। एडल्ट्स के द्वारा जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसी को क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो कि किससे, पंच से और सरपंच से मिलके बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था हमारा ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट था। अब हम ग्राम सभा के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। किसके कॉन्सेप्ट है, ग्राम सभा के कॉन्सेप्ट पे। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो, जिससे कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। ओके, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, हमारे दूसरे टीचर्स का पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें आपके चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे कि हमें उत्साहवर्धन, एक एप्रिशिएशन मिले। ओके, अब हम लोग जानते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा के बारे में। अब ग्राम सभा में कौन आता है, देखो, ऑल वोटर्स आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा। देखो, ऑल वोटर्स, जितने भी वोटर्स है आपके, वोटर्स कौन, जो कि 18+ की एज के हैं, जितने भी वोटर्स है वो सारे क्या है, मेंबर है ग्राम सभा के। अब एक चीज आपको तो ध्यान देनी, मैंने आपको ग्राम पंचायत पढ़ा दिया, अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो भी देखते जाएगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, वहां पे ग्राम पंचायत में कौन था, सिर्फ वो लोग थे जिनको पब्लिक ने इलेक्ट करा है। मतलब सॉरी, जो अपन ने एग्जांपल लिया था कि 9 पंच और 1 सरपंच, सिर्फ वो 10 लोग ही ग्राम पंचायत कहलाएंगे। पर ग्राम सभा कौन कहलाएगा, ऑल दी वोटर्स आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा। गांव में, उस विलेज में जितने भी 18+ के लोग हैं, जितने भी वोटर्स है, वो सब क्या है, ग्राम सभा का पार्ट है। मतलब हम ये कह सकते हैं, जिन लोगों ने ग्राम पंचायत बनाई, ग्राम पंचायत किन्होंने बनाई, एडल्ट्स ने बनाई ना, वोटर्स ने बनाने, भी अपने लास्ट पॉइंट पढ़ा है, तो वोटर्स ने बने, वो सारे के सारे क्या है, ग्राम सभा के पार्ट है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत में सिर्फ इलेक्टेड पर्सन पार्ट होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, पंच और सरपंच। ग्राम सभा में जितने भी वोटर्स है उस गांव के, वो सारे के सारे ग्राम सभा के पार्ट होंगे। ओके, सेकंड पॉइंट,
द ग्राम पंचायत, ध्यान दीजिएगा मैं सही लिख रहा हूं, आप गलत मत सोचिएगा कि सर वो सभा लिखना चाहिए, नहीं, ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ओके, जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत कौन, पंच और सरपंच, वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के सुपरविजन में, ग्राम सभा मतलब जितने भी वोटर्स है उस गांव के, उन सभी वोटर्स के अंडर के सुपरविजन में ही क्या है, ग्राम पंचायत, पंच और सरपंच काम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो अभी आगे के 2 पॉइंट्स आएंगे अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा के अंडर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे मीट twice or thrice in a year। ओके, ट्वाइस मतलब 2 times और thrice मतलब 3 times। ओके, दे मीट, ये 2 या 3 बार, साल में 2 या 3 बार क्या हुआ है, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, कौन, ग्राम सभा वाले। अब देखो मेरी बात सुना, एक बात मैं आपको बता दूं, जब ग्राम सभा आएगी ना तो ग्राम पंचायत आएगी। एक्चुअली ग्राम पंचायत ही मीटिंग बुलाता है कि भाई आज हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे, तो सबको बुलाया जाए, पूरे गांव में ये बता दिया जाए कि भाई इस तारीख को, जैसे 10 तारीख को क्या है, क्या होगी, ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, तो जितने भी लोग हैं वो आए और ग्राम सभा वहां आएगी और वो सारे बात करेगी। तो क्या है, 2 या 3 बार क्या होता है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, मतलब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों की। ओके, अब क्या होता है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये लोग मिलते क्यों हैं, 2 से 3 बार मिलते क्यों, क्या काम आ रहा है इनको। तो देखो 2 कारणों के कारण मिलते हैं, वो देखते हैं। ओके, यहां तक का आपको क्लियर होगा, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। देखो किन किन, भाई सर साल में 2-3 बार मिल रहे हैं, मतलब हर 4 महीने के 6 महीने के गैप पे ये लोग मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो देखो, पहला, टू अप्रूव एनुअल बजट, टू अप्रूव एनुअल बजट। सबसे पहला तो काम क्या है, जो पूरे साल का बजट है वो अप्रूव करने के लिए। अब क्या होता है, ग्राम पंचायत बैठेंगे, पंच सरपंच बैठेंगे, फिर सब जितने भी वोटर्स है ग्राम सभा वाले वो सारे बैठ जाएंगे, फिर बात चलेगी, पंच बोलेंगे, सरपंच बोलेंगे, साहब इस बार ये जो गली नंबर 10 है इसमें सड़क का निर्माण कराया जाएगा, इतना पैसा लगेगा सड़क में। फिर कहा जाएगा भाई इस गली में स्ट्रीट लाइटें खराब है, स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएगी, इतने लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रखा, उनके राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, ऐसे लिस्ट होती है। फिर मीटिंग होती है, ग्राम सभा में कोई खड़ा होकर बोलेगा नहीं साहब, तो सड़क तो ठीक है, अभी ज्यादा खराब नहीं हुई, सड़कों से पहले आप ये काम करवा दो, पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था पहले कराओ, तो क्या होगा, वो एक मुद्दा उठेगा। ऐसे करके फिर क्या होता है, पूरा एनुअल बजट, 1 साल का पूरा बजट बनवा लेते हैं। क्या 1 साल में क्या है, यहाँ सड़कें बनवाएंगे, यहाँ पानी का मारा है, इनके राशन कार्ड, इनका और कुछ काम, जो भी कुछ होता है वो पूरा एनुअल बजट बनवाते हैं। तो देखो किसके सुपरविजन में काम करें, पब्लिक ने बोला, ग्राम सभा ने बोला, वोटर्स ने बोला कि साहब ये काम करो, सड़क जरूरी नहीं है, पानी जरूरी, पहले पानी करो, ठीक है, स्ट्रीट लाइट जरूरी है, सड़क बाद में बनवाना। तो ऐसे क्या है, जो काम कौन कर रहा है, ग्राम सभा, पब्लिक कर रही है। डायरेक्टली किसके हाथ में पावर चली गई, पब्लिक के हाथ में, ठीक है। पहला काम तो ये। दूसरा, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब जो काम ग्राम पंचायत ने करा है उसका रिव्यू करना, उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करना। अब फिर मिलेंगे, फिर बोलेंगे कि सरपंच जी आपने पिछली मीटिंग तो जब हुई थी तब बोला था कि है ना आप लोग उस गली में स्ट्रीट लाइट लगाओगे, लगी नहीं सर, क्यों नहीं लगी अभी तक, बताओ, जवाब दो, पैसा कहां गया, पहले बिल पास करवाया था, बजट पास करवाया था ना आपने, कहां गया पैसा। तो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ध्यान देंगे, ग्राम सभा के लोग क्या है वहां पे ध्यान देंगे, यह आपकी इंपॉर्टेंट बात। ओके, तो हमने ग्राम पंचायत पढ़ ली, ग्राम सभा पढ़ ली। ओके, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जो पंचायती राज है, क्या है, पंचायती राज, उसके भी लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के भी क्या है, लेवल है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 लेवल है। तो इसमें सबसे जो नीचे का जो बॉटम लेवल है वो कौन सा है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ये क्या है, बॉटम का लेवल है, सबसे नीचे का लेवल है। उसके ऊपर आता है पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, यह एक मंडल समिति,
हम ये कह सकते हैं। और सबसे जो टॉप पर है वो है हमारा जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एक हियरार्की बन जाती है, ठीक है। सबसे टॉप पर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, ब्लॉक मंडल और या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो हम ग्राम पंचायत के बारे में तो बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल के बारे में, फिर पढ़ेंगे जिला परिषद के बारे में, और फिर इन तीनों का कनेक्शन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लास्ट तक ये वीडियो को देखिए। तो अब पंचायत समिति के बारे में जानते हैं। पंचायत समिति, अब देखो, a few ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट पंचायत समिति। देखो, आप फ्यू ग्राम पंचायत, कुछ जो ग्राम पंचायत है, आप फ्यू ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट, कुछ ग्राम पंचायतें क्या बनाएंगी, पंचायत समिति बनाएगी। अब जिसको मैं आपको बताता हूं, A B C D E F G H, कितने हो गए, 4 4 8। मान लो ये 8 ग्राम पंचायत है, ये 8 विलेजेस की क्या है, ग्राम पंचायत है, जिसमें सरपंच पंच होते हैं, ठीक है। तो ये A अलग गांव है, B अलग गांव है, C अलग गांव है, D अलग है, E अलग है, F अलग है, G अलग है, H अलग है। इन सब गांवों में क्या होगा, एक पंच और कुछ एक सरपंच और कुछ पंच होंगे, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, ये 8 गांव मिलके क्या हो गया, एक पंचायत समिति बन गई, एक पंचायत समिति बना दी जाती है। फिर ऐसे कोई दूसरे 10-12 गांवों को लेके फिर एक और पंचायत समिति बना दी जाएगी, फिर कोई 8-10 गांवों को लेके एक और पंचायत समिति बना दी जाएगी। तो ऐसा करके कुछ गांव, कुछ ग्राम पंचायतों को मिला के क्या है, पंचायत समिति बना दी जाती है। अब कितने गांव है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से जोड़ के पंचायत समिति बनाते हैं, वो अपना उसमें नहीं, पर बस ये माने कुछ ग्राम पंचायत है, कुछ गाँव की जो पंचायत है वो मिलकर क्या है, पंचायत समिति बन जाती है। ओके, अब जो इस पंचायत समिति में कौन होता है, अब आप पूछोगे सर पंचायत समिति में कौन है, देखते हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। देखो, अब जो पंचायत समिति के मेंबर कौन होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो पंचायत समिति में जाएंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब पंच और सरपंच ये इलेक्ट करेंगे कि भाई किसको हमें पंचायत समिति में भेजना है। बेसिकली जनरली सरपंच जाता है क्योंकि वो हेड है, तो वही जाता है पंचायत समिति में, पर इन लोगों के हाथ में पावर होती है कि वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पंचायत समिति हो गई। अब हम लोग जानते हैं जिला परिषद के बारे में। किसके बारे में, जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद, ठीक है। अब जिला परिषद में क्या है, ऑल पंचायत समिति इन डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। देखो, अब क्या है, अब जितनी भी पंचायत समिति है, जितनी भी, अब एक डिस्ट्रिक्ट है, आप जैसे किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए, जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अमृतसर। ओके, अमृतसर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति है, कितनी पंचायत, जैसे मान लो आप इसमें 100 गांव है, कितने गांव है, अमृतसर के अंदर 100 गांव है, 100 विलेजेस है, 100 विलेजेस मतलब 100 ग्राम पंचायत, और इनमें हर 10-10 विलेजेस को अलग कर दिया। ओके, 10-10 विलेजेस को अलग करके क्या है, एक पंचायत समिति बना दी। इन 10 विलेज की एक पंचायत समिति,
फिर इन 10 की एक पंचायत समिति, इन 10 की एक पंचायत समिति, ऐसा करके बना दी। तो टोटल कितनी पंचायत समिति बनेगी? 10। तो ये जितनी भी 10 पंचायत समिति है, कितनी, जो 10 पंचायत समितियां हैं वो मिला के क्या है, पूरा एक जिला परिषद बना देगी। आई बात समझे? मैंने ये समझाया, अमृतसर है एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में हम मान के चलते हैं कि 100 गांव है। कितने गांव है? 100 गांव है। हर गांव को क्या है, हर गांव में ग्राम पंचायत होगी। तो कितनी ग्राम पंचायत हो गई? 100 ग्राम पंचायत हमारे पास हो गई। अब 100 ग्राम पंचायतों से क्या हम पंचायत समिति बनाएंगे? तो भाई 10 ग्राम पंचायत उठाई, एक पंचायत समिति बना दी। फिर 10 ग्राम पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति बना दी। फिर 10 ग्राम पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति बना दी। फिर 10 ग्राम पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति बना दी। तो ऐसे करके कितनी पंचायत समिति बनी? 10 पंचायत समिति बनी। और ये 10 पंचायत समिति क्या है, जितनी भी है वो क्या है, जिला परिषद बना देगी। क्या बना देगी? जिला परिषद बना देगी। आई बात समझ में? मैं कहता हूं स्टूडेंट्स, ऐसा मेरे जैसा इतना सिंपल और इतना आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाता होगा, शायद सोशल स्टडीज तो कोई भी नहीं। ओके, तो जिला परिषद ये बन गया। अब आप बोलोगे कि सर इसके मेंबर कौन है? ठीक है, इस पंचायत जिला परिषद के मेंबर कौन है? तो जिला परिषद में जो मेंबर है वो है मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। देखो, अब जिला परिषद के मेंबर कौन है? मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके, कौन है? मेंबर ऑफ लोकसभा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो हम एमपी चुनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिला परिषद की मीटिंग में आएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब आपके स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, जब हम उन्हें चुनते तो उन्हें क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कहते हैं? एमएलए। तो ये आएगा, जो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एमएलए हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे आएंगे। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि भाई वहां के कलेक्टर हो गए, और भी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, वो सारे क्या होते हैं? जिला परिषद के मेंबर होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला है, लोकसभा के ऊपर और लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर मैंने बाकायदा स्पेशल वीडियो बना रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मास्टर क्लास पॉलिटी के नाम से मिलेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इस जिला परिषद का हेड कौन होता है? इस जिला परिषद का हेड एक पॉलिटिकल पर्सन होता है। कौन होता है? पॉलिटिकल पर्सन होता है। उसी को क्या है? जिला परिषद का हेड बनाया जाता है, और फिर सब उसी की अंडर लीडरशिप में काम करते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का लिंक क्या है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, देखो, सबसे नीचे क्या था? ग्राम पंचायत। सबसे नीचे क्या था? ग्राम पंचायत। ओके, अब इस ग्राम पंचायत में देखो कौन था? पंच और सरपंच थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? 2 या 3 बार साल में मीटिंगें करवाई। किसकी? ग्राम सभा के लोगों की। ठीक है, तो पीपल ऑफ विलेज, उन सब की क्या हुई? मीटिंग हुई। सब लोग आए, सब ने बताया साहब हमारी सड़कें खराब है, हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, हमारे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अपने इस गांव में कोई अच्छी स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या करा? इनकी परेशानियां सुन ली। साल में 2 से 3 बार आए, परेशानियां सुन ली। अब क्या है, जब ये ग्राम पंचायत है, ये किसी ना किसी पंचायत समिति में होगी, ये किसी ना किसी पंचायत समिति में होगी या नहीं होगी? है ना? ये जब पंचायत समिति में जाएगी तो यहां से जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा वो क्या बोलेगा कि साहब हमारे गांव में क्या है? हॉस्पिटल नहीं है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है। तो फिर इस पंचायत समिति में मान लो 15 ग्राम पंचायत है, तो 15 ग्राम पंचायत के लोग बोलेंगे यार हमारे भी हॉस्पिटल तो नहीं है। तो क्या हो गया? चलो मान लो 7 जगह हॉस्पिटल नहीं है, 3 जगह गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और 2 जगह पानी नहीं आ रहा। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्या? 3 प्रॉब्लम हो गई, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और हमारे पास पानी की प्रॉब्लम। ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है? फिर ये जिला परिषद में जाएंगे। अब ये लोग जिला परिषद में जाएंगे। पंचायत समिति की जो बातें हैं वो जिला परिषद में जाती है। अब यहाँ उठ के बात जाएगी कि साहब इस जो पंचायत समिति है, एक जो पंचायत समिति है जिसमें 15 गांव, 15 ग्राम पंचायत है, उनमें ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरी पंचायत समिति की सबकी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये बात हो गई आपकी।
अब जिला परिषद तक जो प्रॉब्लम सोल्व हो सकेगी उसको सोल्व कर देंगे। अब इस जिला परिषद में कौन है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहां बैठता है? दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जब भी दिल्ली में बात चलेगी, जब पार्लियामेंट में बैठेगा तो बोलेगा साहब मेरे एरिया में इतने स्कूलें नहीं है, सरकार से निवेदन करता हूं स्कूलें बनवाए। ठीक है, आपके यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब ये आपकी स्टेट कैपिटल में जाके बैठेगा बोलेगा साहब मेरे अंडर में जो पंचायत समितियां आती है वहां पे ये एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सोल्व करवाए। तो अब आप देखो ना स्टूडेंट्स, आपको आई बात समझ में कितना अच्छा सिस्टम है। एक छोटे से गांव की परेशानी दिल्ली तक पहुंच गई, इसीलिए हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल है ये डेमोक्रेसी का। जो एक छोटे से गांव की परेशानी थी कि साहब स्कूल नहीं है, वो दिल्ली तक पहुंच गई और अब ये काम 100% होगा ही होगा। आई बात समझ में? आ गया लिंक समझ में? फिर भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स है ना, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा अर्बन के बारे में, जो म्युनिसिपैलिटी वाला सिस्टम है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारा ये वीडियो स्ट्रेंथ और वीकनेस बता के कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जब हम अर्बन की बात करते हैं ना, तो अर्बन में भी आपको दो पार्ट में पढ़ना है। एक होती है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज कहाँ होगी? टाउन्स में होगी। कहाँ होती है? टाउन्स में होती है। और एक होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कहाँ होता है? इन सिटीज होता है। कहाँ होता है? सिटीज होता है। म्युनिसिपल कहाँ होगा? म्युनिसिपैलिटीज कहाँ होगी? टाउन में होगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका कहाँ होगा? सिटीज में होता है। अब ये क्या है, म्युनिसिपैलिटीज हो चाहे म्युनिसिपल, देखो सिटी बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा होता है, टाउन थोड़ा छोटा होता है, गाँव से ज्यादा डेवलप्ड है पर फिर भी छोटा है, सिटी के कंपेरिजन में छोटा है, गाँव से ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये जो म्युनिसिपैलिटीज, जो टाउन होते हैं और जो सिटीज होते हैं, इनको क्या करा जाता है? छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है। और इन वार्ड्स में क्या है? इलेक्शंस होते हैं, उनमें से हम लोग एक काउंसलर चुनते हैं। क्या चुनते हैं? काउंसलर, जिसे हिंदी में हम लोग पार्षद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद भी कहते हैं। ये बात मैं पहले के वीडियो में कर चुका हूं। ठीक है, अब जो इस म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है वो भी पॉलिटिकल पर्सन होता है, जिसे हम लोग चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। और इसका भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी हेड पॉलिटिकल पर्सन ही होगा, जिसे हम लोग क्या है? मेयर कहेंगे। आपको आई बात समझ में? तो अभी काउंसिल है, अगर इसके हैं तो मेयर के साथ मीटिंग करेंगे, मेयर सबसे हेड है, और इसके हैं तो ये चेयरमैन के साथ मीटिंग करेंगे। आपको आई बात समझ में? यहाँ तक अर्बन एरिया में आपके इतना ही है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताना कि आप जिस भी एरिया से हैं, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटीज है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो पंचायती राज है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, कहां तक हम लोग सक्सेसफुल रहे और कहां भी अभी भी कमियां हैं जिन्हें हमें सुधारने की जरूरत है। ओके, तो जानते हैं। देखिए, लोकल गवर्नमेंट की पहले स्ट्रेंथ जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में स्ट्रेंथ क्या रही है। ओके, और कैसे लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में सक्सेसफुल रहा है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है वो डेमोक्रेसी में क्या है? ये लोकल लेवल गवर्नमेंट वाला ही है, जो कि हम लोगों ने करके दिखाया है और बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया है। दूसरा, 36 लाख पीपल इलेक्टेड एट लोकल लेवल इन ओवरऑल कंट्री। देखो, 36 लाख पीपल इलेक्टेड एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पंचायती राज पे म्युनिसिपैलिटीज को मिला के, रूरल और अर्बन गवर्नमेंट को मिला के 36 लाख लोगों को पूरे देश में रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, जो पंच, सरपंच, काउंसलर, मेयर यही है। ठीक है, चेयरमैन। 36 लाख तो बहुत से देशों की बच्चों पॉपुलेशन नहीं है, हमने इतने तो रिप्रेजेंटेटिव बना दिए। ठीक है, सिर्फ क्यों? क्योंकि देश का डेवलपमेंट हो, जो एक कॉमन आदमी है उसकी भी शिकायत हाई लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, जैसा आपने देखा ये बात तो है। और जैसे इसमें आप और भी अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो कि एक जो कॉमन पीपल है उसकी प्रॉब्लम दिल्ली तक पहुंच रही, कैसे पहुंच रही वो मैंने आपको बताया, स्टेट कैपिटल तक पहुंच रही वो भी मैंने अभी आपको बताया। अब वीकनेस क्या है? देखो, हर चीज की अच्छा या बुराई दोनों रहती है, तो कहीं ना कहीं इस पे हमारी कहां हम लोग विफल हुए, फेल हुए। तो देखो, फेल का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म कर दो, फेल का मतलब है कि हमें उस चीज में सुधार करना चाहिए। कैसे सुधार करते हैं वो देखते हैं। तो वीकनेस देख लेते हैं। सबसे पहला
ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली। देखो, ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभा कौन सी थी? ग्राम जो हम पंचायती राज पढ़ रहे थे उसमें जो ऑल वोटर्स थे, जितने भी वोटर्स थे उन सबकी मेंबर्स थे, वो सब ग्राम सभा थे। तो ये कितने साल में 2 या 3 बार मिल रहे थे, तो ये रेगुलरली नहीं हो पा रहा था। मतलब कभी साल में मिलते ही थे, कभी 1 बार मिल रहे, कभी 2 बार मिल रहे, नहीं मिल रहे। तो ये वीक पॉइंट था, जिससे कि क्या है, कॉमन मैन की प्रॉब्लम ग्राम पंचायत में नहीं आ पा रही थी, फिर वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। ओके, नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड पावर एंड रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट। ओके, और जो बहुत सी जगह क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे रही है, अपने पास ही रख रही है, उनको ज्यादा काम करने का मौका नहीं दे रही। तो ये कुछ वीकनेसेस थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 फेडरलिज्म पूरा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज पे। आप लोगों को बताया है 2020-21 के सेशन में चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हटा दिया सीबीएसई बोर्ड ने, चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन कास्ट भी हटा दिया, चैप्टर 5 जो है वो भी आपका हटा दिया है। तो अब करके हम डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो से चालू हो जाएंगे। इन वीडियोस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो भी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स करिए कि सर हमारा आपका चैनल बहुत अच्छा, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिससे कि मुझे अप्रिशिएशन मिले। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।